हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि परमेश्वर ने प्रियो हालेलुया ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया है कि वे परमेश्वर की सेवा करें या सुसमाचार को सुनाएं या फिर हम देखते हैं पास्टर बने हालेलुया। तो परमेश्वर ने प्रियो सभी को क्या किया है, चुना है हालेलुया। चाहे वो हम देखते हैं पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्त्रियों को बढ़ के क्या किया है हालेलुया, बढ़ के हम देखते हैं प्रियो इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर, और बढ़ के हम देखते हैं चुना है कि वो क्या करे, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाए हालेलुया। एक तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रियो हम स्त्रियों को प्रियो हालेलुया ऐसा बनाया है कि हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर के वारिस को पैदा करेंगे हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो वो स्त्री जो परमेश्वर में है, जो प्रभु यीशु मसीह को मानती है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुकी है हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वो क्या करेगी, अपने साथ बहुत सारे पेड़ों को लेके आएगी, अपने साथ बहुत सारे लोगों को वो विश्वास में लाएगी हालेलुया। और इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो स्त्रियों को भी हम देखते हैं कि अपने साथ रखा और उनको भी अपनी शिष्याएं बनाई हालेलुया। उसके शिष्य तो थे हालेलुया। प्रभु ने पहले तो 12 शिष्यों को चुना हालेलुया, 12 चेलों को चुना। उसके बाद हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे लोगों को चुना हालेलुया, 70 फिर और देखते हजारों हजार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने चेले बनाए। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने स्त्रियों को भी चुना कि वो उसकी क्या करे, शिष्याएं बने हालेलुया, वो भी उसकी सेवा में आए, वो भी उसकी सेविका बने हुए। जैसे कि हम देखते हैं जब लूका अध्याय 8 को जब हम पढ़ते हैं कि वो हालेलुया, और 1 से लेकर 3 तक जब हम देखते हैं लूका अध्याय 8 के 1 से लेकर 3 तक, जब हम लूका अध्याय 8 के 1 से लेकर 3 तक पढ़ते हैं, इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं, मरियम जो मगदली कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी और हेरोदेस के भंडारी पूजा की पत्नी योहन्ना और सुहन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेले तो थे हालेलुया, साथ में वो स्त्रियां भी प्रभु के साथ थी और सेवा कर रही थी प्रियो, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो जिनके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला, जिसके हम देखते हैं प्रियो कि जिसको जो भी बीमारी की बीमारी से छुड़ाया था हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उसमें हम देखते हैं हालेलुया मरियम मगदली थी जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं था, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने निकाला। और हेरोदेस के भंडारी पूजा की पत्नी योहन्ना थी, और सुहन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां थी, जो हम देखते हैं क्या करती थी, अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी हालेलुया। मतलब प्रियो की वो स्त्रियां अपने संपत्ति से क्या करती थी, सेवा करती थी, मतलब कि अपने जो भी उसके घर में कमाई आता था प्रियो, जो भी कमाई आता था प्रियो उसे वो सेवा करती थी। तो कोई भोजन बना के ला रहा है अपने घर से, और प्रेरितों को हम देखते हैं चेलों को दे रहा है प्रियो, कलीसिया में दे रहा है, कोई अन्न ला रहा है, तो कोई हम देखते हैं प्रियो अपने घर को दे रहा है कि वहाँ पर मिल के इन लोग इकट्ठे होके प्रार्थना करने पाए, जो जितने चेले हैं सभी। और हम देखते हैं क्योंकि अपनी संपत्ति को वो दिया करती थी, कुछ तो अपनी संपत्ति को बेच बेच कर क्या करती थी, सेवकाई में देती थी, ताकि
सेवकाई अच्छे से होने पाए, परमेश्वर का कार्य अच्छे से होने पाए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो सेवा का काम होता है, जो परमेश्वर का काम होता है, वो एक जगह नहीं है, उसको कई जगह लोगों तक पहुंचाना है और उसके आने जाने के लिए भी खर्चे होते हैं। हालेलुया। तो सभी चीज़ों को हम देखते हैं कि और एक सेवक के भी जो खर्चे होते हैं। हालेलुया। तो सभी भी इसी से ही हम देखते हैं जो सेवकाई में दिया जाता है, जो बोया जाता है, जो आप दान दशवांश देते हैं, तो इसी से सब कुछ होता है। हालेलुया। तो अगर आप इसी को ही रोकेंगे प्रियो, तो फिर परमेश्वर के कार्य को आप रोक रहे हैं और इससे क्या होगा, आप पर दंड की आज्ञा होगी। हालेलुया। जो लोग प्रभु के कार्य को रोकते हैं, जो भेंट नहीं देते हैं, जो दशवांश दे देते हैं प्रियो, तो एक तरीके से परमेश्वर के कार्य को रोकने का काम करते हैं। क्योंकि आपके भेंटों के द्वारा, आपके सहयोग के द्वारा ही क्या होता है, परमेश्वर का कार्य होता है, जिसको परमेश्वर ने आपको ठहराया है और इसी से ही आपको स्वर्गीय आशीष मिलता है प्रियो, और संसारिक आशीष भी इसी से आपकी बढ़ती है। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो स्त्रियों को चुना। हालेलुया। ताकि वे भी सेवकाई करें, वे भी परमेश्वर की सेवा के कार्य में मदद सहायता करें। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं, हालेलुया, जब आप हालेलुया गलातियों अध्याय 3 के 28 में जब आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह में हम सभी एक हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भेदभाव होता है, बहुत सारे जगह में ऐसा होता है कि स्त्रियाँ सेवकाई नहीं कर सकती, स्त्रियाँ पास्टर नहीं बन सकती। हालेलुया। तो बहुत सारे विरोध होते हैं प्रियो। और हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि जो पहले से ही चला आ रहा है, पुरुष प्रधान देश होना चाहिए, पुरुष प्रधान समाज होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि प्रभु में ऐसा नहीं है, प्रभु में सब आप क्या है, एक हो गए हैं। हाँ, क्या हम सभी एक हो गए हैं। क्योंकि हम देखते हैं गलातियों अध्याय 3 के 28 में क्या लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। तो हम सभी क्या है प्रियो, एक है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रियो भेदभाव नहीं सिखाता। हमारा परमेश्वर क्या करता है, सबको बराबर समझता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो प्रियो, चाहे वो किसी प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष। तो परमेश्वर के लिए सब एक समान है, मसीह में हम लोग सब एक है। हालेलुया। तो इसी के लिए हम देखते हैं, जब आप हालेलुया मरकुस अध्याय के जब आप 15 में और हम देखते हैं 40 पद में पढ़ेंगे, 40 और 41 पद में, कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी, उनमें मरियम मगदली, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। तो हम देखते हैं बहुत सारी स्त्रियां थी जो क्या करती थी, सेवकाई में अपना योगदान को देती थी। तो हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है कि सेवकाई के लिए हर एक को अपना योगदान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सेवक है या जो सेविका है, जो दास है, जो दासी है, उसी का ही हम देखते हैं प्रयोग कि वही क्या करेगी, वही सब कुछ करेंगे। हम लोग तो बस हम देखते हैं प्रार्थना के समय में जाएंगे। हालेलुया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सबको को क्या करना है, योगदान देना है परमेश्वर के कार्य के लिए प्रयोग। क्योंकि ये स्त्रियाँ क्या करती थी, सेवा टहल करती थी। हालेलुया। बहुत सारी स्त्री इसीलिए प्रभु के साथ थी कि वो क्या करे, मदद सहायता कर सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो हम देखते हैं जो जरूरत होती थी, जैसे कि खाना की हम देखते हैं, या फिर किसी प्रकार से जो भी सेवकाई में आवश्यकता होती है, तो सभी चीज़ों को ये पूरी करती थी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो की सेवकाई के लिए हर एक को आगे आना है प्रियो। जो भी काम होता है प्रार्थना से में जो देखते हैं, जो प्रार्थना मीटिंग होती है,
प्रार्थना सभा होता है, तो सभी को क्या करना है, अपना योगदान देना है, आगे आना है। हालेलुया। जो जैसा भी मदद सहायता कर सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेवक और जो दास जो दासी है, जो सेवकाई में है, जो पास्टर है, वही क्या करेगा, सब कुछ देखेगा, वही सब मैनेज करे। हम तो सिर्फ प्रार्थना के समय में जाएंगे। हालेलुया। तो ये सब नहीं होना चाहिए प्रियो, सबको योगदान देना है, सब मिलके कलीसिया के में एक है, सभी सदस्य हैं परमेश्वर के। हम देखते हैं सभी परमेश्वर की कलीसिया के सदस्य हैं प्रियो, और सभी को योगदान देना है, बढ़ चढ़ के परमेश्वर के कार्य में, बढ़ चढ़ के परमेश्वर की प्रार्थना में, बढ़ चढ़ के जो प्रार्थना सभा होती है, सभी में आपको परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने में और प्रचार करने में, सभी चीज़ों में आपको आगे रहना। आपको आप दिखने चाहिए। हालेलुया। आप दिखने चाहिए जब भी परमेश्वर का कार्य होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सब कुछ हो जाए उसके बाद आप आए। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि पूरा प्रार्थना में ही नहीं रहते, आखिरी आखिरी प्रार्थना में जो बस मेरे लिए थोड़ा बहुत प्रार्थना हो जाए, 5 मिनट 10 मिनट तो मेरे लिए प्रार्थना कर दे, बस उतना ही मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर प्रियो चंगाई छुटकारा तो दे देंगे, लेकिन जो आशीष परमेश्वर उसके लिए रखा हुआ था वो कभी पहुँचने नहीं पाएंगे। और ऐसे लोग भी क्या होता है कि परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, फिर बुराई में चले जाते हैं। तो जो 5-10 मिनट की प्रार्थना को सोचते हैं प्रियो कि बस हमारे लिए ले हर प्रार्थना हो जाए, बस उतना ही है, हम तो बहुत बिजी है, हमारा तो काम है। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा है कि तू 6 दिन काम कर और 7वां दिन मुझको दे। 7वां दिन परमेश्वर का है। आपको सब काम काज को छोड़ के परमेश्वर को समय देना पड़ेगा प्रियो। हालेलुया। तभी आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले कहलाएंगे। हालेलुया। अगर आप क्या कर रहे हैं, हालेलुया, अगर आप प्रियो हालेलुया परमेश्वर के कार्य को प्रियो महत्व नहीं दे रहे, परमेश्वर की प्रार्थना को महत्व नहीं दे रहे प्रियो, तो एक प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, हालेलुया, एक प्रकार से आप परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानकर प्रियो परमेश्वर को बता रहे हैं कि हमें तो संसार के काम काज में ज़्यादा क्या है, रुचि है, और संसार के काम काज से ही हमारा जीवन चल रहा है। हमारे हम कहते हैं संसार के काम में जो भी हम करते हैं उसी से हमारा गुजर बसर हो रहा है। इस प्रकार से परमेश्वर की आशीष को प्रियो जो परमेश्वर हमको देता है प्रियो, हालेलुया, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं प्रियो। तो आप जितनी भी मेहनत कर ले प्रियो, हालेलुया, जितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन आप अपनी कमाई को खाने नहीं पाओगे जब तक परमेश्वर आपको प्रियो सुरक्षा ना दे, जब तक परमेश्वर आपको आशीष ना दे, बरकत ना दे। तो हमें भी क्या करना है, सभी को जितनी भी कलिसिया में जितने, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्रियां हो, सभी को पूरा योगदान देना है, प्रार्थना में पूरा समय देना है प्रियो, वचन को जैसे समझना है, और जो भी वचन आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, उसको अपने जीवन में अमल करना है। हालेलुया। और 6 दिन आप जो भी काम करें, लेकिन 7वां दिन ईमानदारी से परमेश्वर के सामने में होना। परमेश्वर आपके हम देखते हैं भूख का प्यास और आपकी ईमानदारी को देखता है कि क्या ये मेरे समय को जो मैंने ठहराया है। हालेलुया। क्योंकि 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम दिन ठहराया, प्रार्थना का दिन ठहराया, इकट्ठे होकर परमेश्वर के उपस्थिति में आने का दिन ठहराया प्रियो। हालेलुया। तो उस दिन अगर आप इकट्ठे नहीं हैं, आप प्रार्थना में नहीं जुड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में प्रियो और परमेश्वर को छोड़कर बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण ऐसे कुछ है जो परमेश्वर से बड़ा है। हालेलुया। तो ऐसे लोगों का कभी उद्धार नहीं हो पाएगा, ऐसे लोगों को कभी आशीष नहीं मिलेगी जो आशीष का वारिस परमेश्वर ने ठहराया है। और कुछ समय बाद ऐसे क्या होगा, बड़ा विपत्ति जब आएगी तो ऐसे लोग प्रियो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, हम देखते हैं हमेशा के लिए प्रियो परमेश्वर से दूर होकर नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। तो ऐसा हमको नहीं बनना है, हमें हमेशा तैयार रहना है और परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। क्योंकि जब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जब हम देखते हैं, हालेलुया,
कि सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए, तो जब प्रभु जीवित हुए प्रियो, तो हम देखते हैं ये हमारे लिए क्या था, बहुत बड़ी क्या है, गुड न्यूज़ है हमारे लिए। हम जो गुड न्यूज़ जो बाइबल पढ़ते हैं प्रियो, तो इसी के विषय में है कि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जीवित हो गए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर हमको क्या किए हैं, हमें उद्धार दिए, हमें अनंत जीवन दिए प्रियो। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह मर के जीवित हो गए। हालेलुया। और अनंत जीवन हम देखते हैं प्रियो प्रभु के पास है। हालेलुया। वही अनंत जीवन हमको मिलता है जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। हम भी मरेंगे, हम भी फिर जीवित होंगे, हमें भी नया शरीर दिया जाएगा और हम फिर दोबारा नहीं मरेंगे, क्योंकि मनुष्य एक बार मरेगा प्रियो, उसका फिर न्याय होना है। हालेलुया। या तो हमेशा की उसको मृत्यु मिलेगी, या तो हमेशा का उसको जीवन मिलेगा। हालेलुया। जो हम अनंत जीवन कहते हैं, जो स्वर्ग कहते हैं। हालेलुया। और मृत्यु जो नरक कहते हैं। हालेलुया। तो ये हमको मिलेगा। तो सबसे पहले परमेश्वर ने प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए, तो सबसे पहले किसको दिखाई दिए, एक स्त्री को दिखाई दिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि शैतान ने भली स्त्री को, तो हम देखते हैं बहकाया। हालेलुया। शैतान ने भली स्त्री को बहकाया प्रियो, और परमेश्वर ने प्रियो की उसने स्त्री ने शैतान की सुनकर उसका कहना माना, इसलिए परमेश्वर ने स्त्री को दंड तो दिया कि वो दर्द के साथ, पीड़ा के साथ क्या करेगी, जच्चा जन्म लेगी, बच्चा को जन्म लेगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की दया बहुत बड़ी है प्रियो, कि वो हमसे प्रेम करता है। कि परमेश्वर ने कि ये बहकाने के वजह से ऐसा की है, जानबूझ के अपने मन से, अपनी इच्छा से इसने नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा प्रियो, कि इसी के वंश से क्या होगा। हालेलुया। इसी के वंश से मसीहा आएगा, और इसी के कोख से मसीहा आएगा, और जो शैतान को कुचलेगा। और ये भविष्यवाणी उसी समय हुई थी प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रियो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने स्त्रियों के गर्भ को क्या किया प्रियो, ब्लेस किया कि मसीहा आएगा। हालेलुया। तो स्त्रियों के गर्भ को परमेश्वर ने चुना प्रियो। प्रभु यीशु मसीह तो ऐसे भी आ सकते थे। हालेलुया। ऐसे भी आ सकते थे प्रियो, लेकिन ऐसे भी आ सकते थे, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आए प्रियो, तो एक स्त्री को चुना, उसके गर्भ को चुना। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने मनुष्यों को पृथ्वी का अधिकार दिया है। हालेलुया। पृथ्वी का अधिकार दिया है, और एक जो मनुष्य था आदम, उसके द्वारा मनुष्य श्रापित हो गए, पृथ्वी श्रापित हो गई, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा न मानकर पाप किया। हालेलुया। शैतान की आज्ञा को माना, शैतान के हम बोलने को माना प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि इसीलिए एक ऐसा व्यक्ति हालेलुया जो पृथ्वी का हो, हालेलुया, जो स्त्री के गर्भ से हो, वही हमारा छुटकारा दे सकता था। प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा दे सकते थे, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि जो मनुष्य होता है वो क्या होता है। हालेलुया। स्त्री और पुरुष के मिलाप से होता है, वो पाप से जन्मा है। हालेलुया। वो पाप से जन्मा है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि आदम ने पाप किया, इसीलिए सारे मनुष्य के अंदर वो क्या हो गया, वो पाप आ गया। हालेलुया। सभी मनुष्य पाप, चाहे वो बच्चा हो चाहे छोटा होती हो, वो क्या पहले से उसके अंदर स्वभाव आ जाता है कि वो पाप करे, वो झूठ बोले, वो चोरी करे, वो गाली दे। हालेलुया। उसको सिखाया नहीं जाता। हालेलुया। वो खुद ही सीख जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह आए, तो वो उसने एक कुंवारी से जन्म लिए, और परमेश्वर की सामर्थ्य से हम देखते हैं कि प्रभु मरियम के घर में आए। हालेलुया। कोई पुरुष का मिलाप नहीं है प्रियो, इसमें क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य के वजह से क्या हुआ, तो मरियम गर्भवती हुई। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति से ये सब हुआ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, और वो बच्चा पवित्र ठहरा, क्योंकि उसमें आदम का कुछ भी नहीं था। हालेलुया। आदम का कुछ भी नहीं था प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब हम देखते हैं प्रियो प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, शैतान नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, और वो मारना चाह रहा था प्रभु को। हालेलुया। और जब हम देखते हैं प्रियो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो रही थी, तो शैतान ये नहीं चाह रहा था, ये नहीं जान रहा था कि प्रभु मरने के बाद जीवित हो जाएंगे, और मरना जरूरी है। हालेलुया।
फिर ये प्रभु को मारने के लिए शैतान प्रियो मनुष्यों का इस्तेमाल कर रहा था। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए प्रियो, तब जब हम देखते हैं मरकुस अध्याय 16 के जब हम 9 से लेकर 11 पद तक पढ़ते हैं। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदली को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति न की। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि सबसे पहले जब प्रभु जीवित हुए तो किसको दिखाई दिए? मरियम मगदली को, जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। हालेलुया। तो वो स्त्री क्या की? फिर उसने जाकर यीशु के साथियों को, मतलब कि चेलों को जाकर उसने बताया। हालेलुया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। तब हम देखते हैं कि वो स्त्री सबसे पहले सुसमाचार सुनाई कि प्रभु जीवित हो गए हैं, अब हम अनंत जीवन, अब हमारा उद्धार हमें मिल गया है। हालेलुया। प्रभु जीवित हो गए हैं, हमें अनंत जीवन मिला है, हमें उद्धार मिला है। हालेलुया। और हम देखते हैं तो उन लोगों ने सुनकर क्या किया कि प्रभु जीवित हो गए हैं, वो विश्वास नहीं कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले प्रभु ने स्त्री को ही चुना है प्रियो। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु स्त्रियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि स्त्री का विश्वास बहुत ज़्यादा होता है प्रियो। और हम देखते हैं कलीसिया में भी एक स्त्री के जीवन में अगर परमेश्वर कार्य करता है प्रियो, तो फिर वो पूरी रीति से परमेश्वर को ग्रहण करती है। हालेलुया। तो हर एक स्त्रियों को क्या करना है? परमेश्वर के कार्य में बढ़ चढ़ के योगदान करना है प्रियो। चाहे वो हम देखते हैं सेवकाई में है, चाहे वो हम देखते हैं हाउस वाइफ है, चाहे वो कैसे भी हो, वो परमेश्वर की सबसे पहले क्या है? हालेलुया, शिष्या है। हालेलुया। परमेश्वर की सबसे पहले वो दासी है प्रियो, वो शिष्या है। वो चाहे प्रचार में ना हो। हालेलुया। वो हम देखते हैं प्रियो कि अगर वो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रही है, फिर भी हम देखते हैं प्रियो वो परमेश्वर की शिष्याएं में शामिल है, वो परमेश्वर की दासी में शामिल है। तो उसको परमेश्वर के कार्य के लिए प्रियो, चाहे उसको अपनी संपत्ति दे देकर परमेश्वर का कार्य करना है, चाहे उसको हम देखते हैं कि सुसमाचार सुनाकर कार्य करना है, लेकिन उसको कार्य करना है ताकि परमेश्वर का राज अधिक से अधिक बढ़ सके प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो इसके बाद भी बहुत सारी कलीसियाओं में स्त्रियाँ ने क्या किया? कलीसिया खोला प्रियो और सुसमाचार प्रचार किया। जैसे कि उस समय परमेश्वर ने एक स्त्री को, दबोरा को चुना था अपनी, हम देखते हैं कि वो भविष्यवक्ता उसको चुना था और वो इसराइलियों का क्या कर रही थी? नेतृत्व कर रही थी, इसराइलियों का अगवा बनी हुई थी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने कभी भी स्त्रियों को अलग नहीं किया। तो जो स्त्री समझती होगी कि हमें तो बस घर का ही काम काज में देखना है और थोड़ा बहुत प्रार्थना दुआ करना है, वो स्त्री अपने आप को कम समझ रही है प्रियो, जबकि परमेश्वर ने उसे ही ठहराया है कि वो परमेश्वर के कार्य को बढ़ चढ़ के करे, क्योंकि तो उसका विश्वास जो होता है बहुत ज़्यादा है प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं जब प्रभु को उसने देखा प्रियो, हालेलुया, तो उसने विश्वास किया, जबकि बाकी लोगों ने प्रियो, हालेलुया, कि जब प्रभु के बारे में वो बताई कि प्रभु जीवित हो गए, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। लेकिन उस स्त्री ने देखकर विश्वास किया प्रियो। हालेलुया। प्रभु ने उसको अपने आप को दिखाया भी। हालेलुया। तो ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग देखते भी हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं प्रियो। हालेलुया। लेकिन स्त्री क्या है? अगर वो देख लेगी प्रियो तो विश्वास करेगी और क्या करेगी? सभी को बताएगी। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? जब हमने प्रभु को चख लिया है, प्रभु को हमने जान लिया प्रियो, तो हम जब विश्वास कर चुके हैं तब हमको लोगों को बताना है प्रभु के बारे में। हालेलुया। और बढ़ चढ़ के परमेश्वर के कार्य को करना है प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु के सिर्फ चेले नहीं थे, प्रभु की शिष्याएं भी थी जो प्रभु के साथ रहती थी। प्रभु के जहाँ भी जाते थे तो वो सेवा टहल करती थी, मदद सहायता करती थी। तो एक सेवक जो काम कर रहा है प्रियो, हालेलुया, तो आपको भी मदद सहायता
करना है, जो भी आवश्यकताएं कलीसिया में होती है, एक सेवक को होती है। हम देखते हैं जो बाकी जो कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को होती है, वो सब कुछ भी आपको देखना है, मैनेज करना, एक दूसरे की मदद सहायता करना है, ताकि अधिक से अधिक हम प्रार्थना कर सके, अधिक से अधिक हम परमेश्वर के कार्य को कर सके और सुसमाचार का प्रचार अधिक से अधिक होने पाए प्रियो। और हमको भेड़ों को भी लेके आना है अपने साथ, बहुत सारे लोगों को आपको बताना है, अपने आसपास के लोगों को, अपने दूर दराज के लोगों को, जितनों को भी आप बता सके, सबको अपने साथ लेके आना है, ताकि परमेश्वर का राज बढ़ सके। परमेश्वर ने स्त्री के गर्भ को चुना है कि वो पैदा करके, बच्चे पैदा करके परमेश्वर के हम देखते राज्य के लिए प्रिय वारिस लेके आए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए प्रार्थना योद्धा को लेके आए। गर्भ को भी चुना है, उसके जुबान को भी चुना है कि वो क्या करे, इस जुबान से प्रियो क्या करे, सुसमाचार सुना के लोगों को बताए। हालेलुया। तो सबसे पहले स्त्रियों को इसलिए चुना गया है क्योंकि स्त्रियां का जो विश्वास होता है और जो कार्य करने का होता है प्रियो, वो अपने हृदय से कार्य करती है। हालेलुया। और वो प्रियो पीछे नहीं मुड़ती है, न पीछे हटती है। अगर उसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है प्रियो, हालेलुया, तो वो पूरी रीति से बनी रहती है। हालेलुया। तो और सेवा टहल में पीछे नहीं हटती है। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर की स्वभाव ऐसा परमेश्वर ने डाला है कि वो पूरी रीति से क्या करे, सेवा टहल करे। हालेलुया। अच्छे से वो सब कुछ को मैनेज कर सके प्रियो। एक स्त्री घर को भी मैनेज करती है। हम देखते हैं प्रियो अपने बच्चों को सब कुछ तो देखेगी। हालेलुया। और वो जाकर हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर के कार्य को भी अच्छे से करती है प्रियो। ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं वो कि मैं एक ही चीज़ को देखूंगी। हालेलुया। वो सभी चीज़ों को क्या करती है, सभी चीज़ों में अपने आप को शामिल करती है। जबकि कुछ पुरुषों को हम देखेंगे प्रियो, हालेलुया, कि वो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, तो उसको छोड़ के वो प्रार्थना में नहीं आएंगे, विश्राम दिन को नहीं मनाएंगे, वो नहीं आएंगे। लेकिन स्त्री क्या करेगी प्रियो, अपने काम को भी मैनेज करके वो क्या करेगी, प्रार्थना में आएगी प्रियो। अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट रहेगा तभी वो हम देखते हैं अपने काम में जाएगी, नहीं तो वो क्या क्या करेगी, छोड़ के छुट्टी लेके आएगी। हालेलुया। लेकिन पुरुषों में उतना हम देखते हैं, हम नहीं देखते हैं कि उन लोग इतना ज़्यादा परमेश्वर के कार्य के लिए होते हैं। तो हमें प्रियो, हालेलुया, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी एक हैं, सभी को मिल के काम करना है, सभी परमेश्वर की देह, सभी मसीह में एक हैं प्रियो। तो सभी का योगदान बराबर होना चाहिए, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। बढ़ चढ़ के सबको सेवा करना है और परमेश्वर के राज को आगे बढ़ाना है। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों का ढेरों आशीष हमें देने के हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।